नमस्कार मित्रों, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको अनेक गौशालाओं के जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं, अनेक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर समाज को एक अलग दिशा देने का प्रयास किया हो और वो कहीं ना कहीं सफल भी हुए हों। आज खास मुलाकात की कड़ी में आज मैं पहुंचा हूं लून करनसर के कालवासिया रोड पर एक गौशाला है। बहुत ही शानदार और छोटी सी गौशाला बनी हुई है। श्री बाबा रामदेव गौ सेवा समिति है। और बात करें इस गौशाला की, पिछले लगभग 17-18 सालों से गौशाला चल रही है। और अनुदान की बात करें तो अनुदान अभी पहला अनुदान आया है। और जैसे मैं अभी मौजूद हूँ, उनके जो अध्यक्ष हैं जेठमल जी मुंदड़ा साहब हैं और संयोजक हैं जगदीश जी पांडे, उनके साथ में मौजूद हूँ, जिनका कहना है कि इससे पहले हमारा विचार था ही नहीं कि अनुदान लिया जाए, क्योंकि अनुदान लेना पसंद इसलिए नहीं था क्योंकि जो क्षेत्रवासी हैं वो अच्छे तरीके से जो सहयोग कर रहे थे, बढ़िया तरीके से कर रहे थे। एक मन में विचार आया पिछले 2-3 साल पहले कि अब अनुदान लेना भी चालू करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे और अनेक गौशाला वाले जो मिलने वाले हैं उन्होंने बताया कि अनुदान लेने से, अगर अनुदान लेते हैं तो काफ़ी सहारा भी मिलता है। तो अब अनुदान भी लेना जैसे चालू किया है और इनसे मैं वार्ता करूंगा कि गौशाला से संबंधित भी आखिर गौशाला कैसे स्टार्ट हुई और क्या कुछ बना हुआ है, ऐसे सवालों के बीच में। तो सबसे पहले मुंदड़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आपके बहुत बहुत स्वागत है चंदन। तो पांडे जी, आप संयोजक हैं तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका भी, हम गौशाला प्रांगण में स्वागत करते हैं। बात करूंगा पांडे जी, जैसे आप संयोजक हैं, गौशाला की शुरुआत कैसे हुई, किस तरह से इसको आगे बढ़ाया गया और कैसे चल रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताएं जी। स्थानीय गौशाला लून कंसर में पहले नहीं थी। धीरे मन में विचार आया कि लून कंसर में भी यदि गौशाला हो तो स्थानीय ग्रामवासी अपने तन मन धन से गौ माता के दर्शन के लिए आएंगे। तो यहाँ एक संत आए थे छोटे से, उन्होंने इस गौशाला की, स्थानीय गौशाला के लिए अपने निजी स्रोत पे गौशाला का प्रारंभ किया। धीरे धीरे जन सहयोगों का, स्थानीय लोगों का जुड़ाव हुआ। हम लोग भी गौशाला प्रांगण में आए और देखा कि गौ माता यहाँ बहुत ही कम संख्या में थी, तो इसका थोड़ा विधिवत रूप से समथिंग छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन स्थानीय लोगों की मदद से जन सहयोग लेके इसका शुभारंभ किया। और आज वर्तमान में हमारे पास गौ प्रांगण में करीब 450 गौधन हैं, जिनका लालन पोषण बड़े तन मन ढंग से जन सहयोग से, भामाशाहों के सहयोग से हो रहा है। अब रहा सवाल गौशाला का रजिस्ट्रेशन। पूर्व में कार्यकर्ताओं का विचार नहीं था कि हम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अपना के, लेकिन राजस्थान सरकार के नियमानुसार गौशाला का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य था। देर सवेर हमने इसका रजिस्ट्रेशन कराया, बैंकों में अकाउंट खुलवाए और वर्तमान समय में सरकारी प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए हमने हमारी गौशाला को प्रथम अभी 1 माह पूर्व है करीब 11,88,000 रुपये का अनुदान हमारी गौ माता के लिए हमें प्राप्त हुआ है, जिनका अब सदुपयोग गौ माता के चारा, चाटा इत्यादि सेवाओं में, दवाइयों में खर्च होगा। ठीक है। अन्य गौशाला, गौ प्रांगण का गौ माता की सेवा के लिए जो काम करना है वो हमारे स्थानीय भामाशाहों का बहुत बड़ा सहयोग मिलता है और धीरे धीरे गौशाला अपनी प्रगति पथ पर सेवा के लिए संचालित है। क्या बात है पांडे जी, आपने तो मतलब गौशाला को चलाने में, मतलब कि इतने समय से चल रही गौशाला और अब पहला अनुदान लिया है, उसके लिए आपको
विशेष रूप से बधाई और शुभकामनाएं कि मतलब एक कहते हैं कि जन सहयोग से, भामाशाहों के सहयोग से गौशाला चलती तो है, लेकिन उसको चलाने में थोड़ा जोर आता है। तो सरकारी अनुदान मिलने के बाद में कहीं ना कहीं एक सहायता मिलती है ताकि इसको इजी रूप में चलाया जा सके। और बात करें अपनी जो पांडे जी, ये जो गौशाला है अपनी, ये लगभग बात करें आज की तारीख में कितने क्षेत्र में फैली हुई है गौशाला और क्या कुछ इसमें बना हुआ है? वर्तमान समय में गौशाला प्रांगण में 2 चारा गोडाउन, ठीक है, 4 गौ माता के लिए शेड, ठीक है, जो खूब लंबे चौड़े बड़े हैं, आगे 30 फुट की उनकी आगे खुली जगह है टीन शेड के साथ में, 1 चाटा गोडाउन, 2 लेबर क्वार्टर, 1 ऑफिस। इसके साथ साथ में गौशाला का जो वर्तमान में प्रांगण है वो करीब 7-8 बीघा में है, ठीक है, और करीब 3 बीघा के अंदर हमारे ये कंस्ट्रक्शन, खेली, निर्माण वगैरह, पानी हौद वगैरह बने हुए हैं। और बहुत ही जैसे पानी की व्यवस्था भी आपने जैसे बहुत शानदार। पानी की व्यवस्था सरकारी के द्वारा यहाँ पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, खूब पानी मिलता है और डायरेक्ट पानी के हौद में टैंक आता है, ठीक है, टैंक में पानी फुल आता है, टैंक में पानी फुल आता है और जिससे वो उनके गायों के पास में जैसे पाइपलाइन, गायों के पास में, गायों के खेलियों में पानी की सप्लाई के लिए हमने अपनी निजी स्तर पर पाइपलाइन डाल रखी है। ठीक है, और पूरे गौशाला प्रांगण में विधिवत क्रम लाइनबद्ध हमने वृक्षारोपण लगा रखा है, जिसमें क्या है बूंद बूंद से उसमें पानी लगता रहता है और गौ माता को पानी पिलाने के लिए खेलियों में पानी की सप्लाई हो जाती है। ये तो बात रही भी गौशाला 7-8 बीघे में चल रही है और बहुत ही शानदार व्यवस्था कर रखी है। अब बात करें अपनी गौशाला की कमेटी की, तो कमेटी किस हिसाब से बना रखी है और उसमें कितने लोग हैं? कमेटी में हमारे 16-17 लोग हैं, ठीक है, अध्यक्ष से लेके नीचे सदस्य तक। तो बात करें अपने कमेटी की, तो कमेटी में जो मेंबर बना रखे हैं वो जातिगत आधार पर बना रखे हैं या सेवा के आधार पर बना रखे हैं? कौन कौन है? लूणकंसर गौशाला के कमेटी के जो मेंबर हैं वो जातिगत के आधार पे नहीं लेके हमने समाज के आधार पे जो सभी अपने तय दिल से जुड़े हुए हैं, जैसे जेठमल जी मुंद्रा मैसूरी समाज से है, महेश बूब है, ख्यालीदास स्वामी हैं, बाबुल गणेश जी घाट हैं, वो जाट समुदाय से हैं। बहुत बड़ा उनका सहयोग रहता है, बहुत बड़ा अनुदान के रूप में, वो सहायता के रूप में हमें सेवा देते रहते हैं। वर्तमान में भी उन्होंने कल भी एक बड़े ट्रक गायों के लिए चारा उपलब्ध कराया है और साल भर में कराते रहते हैं वो। इसके अलावा शिवनाथ है, वो अपने अन्य नाथ समुदाय से है, जगदीश पांडे है, वो ब्राह्मण समुदाय से है। तो सभी जातियों से, सभी वर्ग से हमारे गौशाला में देवीलाल मैया है, देवीलाल नाई है, जो हमारा कोषाध्यक्ष भी है। इस प्रकार से हमारी कमेटी पूरी कार्यकर्ताओं की बनी हुई है और सारे सभी लोग समय समय पे अपनी सेवा उपलब्ध करवा रहे हैं जी। कमेटी के क्रम में हनुमान सेयाग है, देवीलाल जी नाई है, साबराम स्वामी हैं, एवं देवीलाल मैया है, ख्याली राम मैया है, इत्यादि हमारे सदस्यगण इस कमेटी में जुड़े हुए हैं। वाह जी वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि सभी लगभग सभी समाजों से जो है वो कमेटी में शामिल कर रखे हैं। और दूसरा, सेवा भावना देखना भी बहुत अनिवार्य है, क्योंकि कहते हैं भी गाय की सेवा जिसने कर ली ना, उसका जीवन सफल होता है। इस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि गाय की सेवा करने से क्या लाभ आपने भी देखा है अपने जीवन के अंदर? गौ माता में सभी देवताओं का वास होता है। कृष्ण भगवान ने भी गौओं को सेवा चराने के लिए की थी, उनकी पूरी रूप से उन्होंने अपनी गौ माता की सेवा की थी। और हमारी मान्यता है कि गौ माता की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। उसी क्रम में हमारी भी आस्था है कि गौ माता की सेवा होनी चाहिए, क्योंकि ये बेजमान गौ माता है। तो समय समय पे हमारी समुदाय की सभी प्रकार की इच्छाओं के अनुकूल सभी लोगों का भावना भी है, सभी वर्ग गौ माता की सेवा करते हैं, हम लोग भी गौ माता की सेवा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है। तो अब बात करें, जैसे बाबा रामदेव गौ सेवा समिति है,
इस जैसे गौशाला के अंदर अभी जैसे आपने बताया कि काफ़ी सारे जो है भामाशाह भी साथ में जुड़े हुए हैं। बात करें अनुदान की तो अपने इस गौशाला में किस किस ने विशेष रूप से, देखो जी एक होता है कि कोई मेरे जैसा कोई 150 10-20 रुपये चढ़ा गया, वो तो है अलग बात, लेकिन किसी ने कोई विशेष योगदान दिया हो जैसे कोई कमरे के निर्माण में उसमें, तो वो उसके बारे में थोड़ा बताएं जी। गौशाला तो हमारी जन सहयोग से रूटीन में चल ही रही है, लेकिन विशेष रूप से पहले पूर्व में जन सहयोग से यहाँ चारा गोदाम बना हुआ था, लेकिन प्राकृतिक आपदा की वजह से वो चारा गोदाम यहाँ का पूरा ढह गया। फिर हमने बड़े भामाशाहों से संपर्क करके हमारे सरदार सर निवासी बिरजलाल जी सराफ हैं, जो बहुत बड़े भामाशाह हैं, और उन्होंने हमें एक बहुत बड़ा 60 बाई 60 का चारा गोडाउन के निर्माण के लिए अपने तहे दिल से सहयोग दिया कि अच्छे से अच्छा चारा गोदाम बना लो ताकि गौ माता के खाने की व्यवस्था, चारे की व्यवस्था विधिवत रूप से रह सके। उसी क्रम में हमने एक बराबर में अपने स्थानीय जन सहयोग से एक चारा गोडाउन और बना दिया, और आज वर्तमान समय में हमारे पास 2 बड़े चारा गोडाउन हैं, जिसमें हम करीब 3-4 महीने का चारा गौ माता की सेवा, गौ माता के खिलाने के लिए इकट्ठा कर सकते हैं। जहाँ तक भामाशाहों का सवाल है, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि चारा गोडाउन के लिए श्री बिरजलाल जी सराफ ने, सरदार सर निवासी ने हमें सहयोग दिया। उसी क्रम में हमारे जीतू गाट जो ईंट भट्टे के भी संचालक हैं, अन्य भी उनकी सेवाएं, बिजनेस, व्यवसाय खूब हैं, तो वो अपने तहे दिल से गौ माता को साल में 2-4 गाड़ी, 5-4 गाड़ी बड़ी गाड़ियाँ चारे की उपलब्ध करवाते हैं। ईंट वगैरह की भी गौशाला में जहाँ निर्माण के लिए सहयोग चाहिए वहाँ भी वो उपलब्ध कराते हैं। इसी क्रम में हमारे 4 साहब हैं राजिया सर से, उनका भी यहाँ, वो वैसे बहुत बड़े दाता हैं, और राजिया सर की गौशाला में उन्होंने अभी वर्तमान में 1 करोड़ रुपये का सहयोग दिया था। इस गौशाला को भी अपने समय समय पर वो अपने दिल से सहयोग देते रहते हैं। जहाँ तक निर्माण के अंदर गौ माता के शेड का सवाल है, हमारे स्थानीय बलवंत जी गेदर, जिन्होंने अभी 50 बाई 60 का एक निर्माण शेड करवा के गए। भामाशाहों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है गौशाला को चलाने में, इसीलिए जो है गौशाला है बिना अनुदान के इतने बढ़िया तरीके से चल रही थी। तो अब बात करें कि अब इस गौशाला के अंदर जैसे कोई आपने जैसे अभी अनुदान स्टार्ट किया है, कभी कोई गोरथ वगैरह कोई चलाया आपने या कोई ऐसा कोई नहीं किया? गौरथ वगैरह तो गौशाला में अभी तक नहीं चलाया गया है, लेकिन आगे चलाने की बहुत बड़ी योजनाएं हैं, कई योजनाएं हमने डाल रखी है। समय समय पर उनको क्रियान्वित करेंगे। जैसे केंचुआ खाद बनाने के लिए है, अच्छी छोटी बछड़ियों का उनको अच्छी खुराक वगैरह दे के तैयार करके उनकी गायें बने। अच्छे गौ माता के लिए सांड की व्यवस्था करनी है। तो अभी हमारे यहाँ कुछ शेड की कमी है, तो वो निर्माण जैसे हो जाते हैं तो हम इस गतिविधि में अपना क्रियान्वित करेंगे। वर्तमान समय में हमारे यहाँ स्थानीय एमएलए श्री सुमित जी गोदारा, जो मंत्री भी हैं, उन्होंने भी अपने निजी एमएलए कोटे से हमें गौशाला के लिए 5 लाख रुपए की बाउंड्री वाल का सहयोग दी है, जो अविलंब यहाँ बाउंड्री वाल बनेगी। मतलब कि बात करें भी एमएलए फंड से भी अपने को योगदान मिल चुका है, जो मतलब उसका भी इस्तेमाल करना अभी बाकी है। तो अब बात करें कि अपनी जैसे गौशाला में और क्या मतलब एक योजना लेके चल रहे हैं आप, मतलब गौशाला में और क्या जो सुविधा करने का प्लान है आपका? गौ माता की सेवा के लिए सुविधा तो खूब आवश्यकता है, लेकिन वो निकट भविष्य के अंदर, अभी जैसे मैंने बताया कि नए बछड़ियों को तैयार करना, अच्छे दूध की नस्ल की गायें तैयार करना, इसी क्रम में हमारे यहाँ वर्तमान समय में जो गौ माताएँ हैं वो सिर्फ अपाइज, अंधी, लूली लंगड़ी एवं
बेसहारा जिनकी गौशाला में सेवा हो रही है। अब वर्तमान समय में कोई विशेष हमारे पास यहाँ दुधारू पशु भी नहीं है, दुधारू गायें भी नहीं है, ताकि हम उनका दूध सेल कर सकें। अभी सिर्फ ये गौशाला ओनली सेवा भाव से ही गौशाला प्रांगण में करीब 450 गौवंश हैं जिनकी सेवा हो रही है। तो जेठमल जी, आप यहाँ बताओ कि आपने जो किया गौशाला है, इस गौशाला के अंदर लगभग कितना पशु जियाँ कोई आंधा भी है, कोई बीमार भी है, कोई स्वस्थ भी है, और नर है मादा है, किस तरह में? सारा पशु है 450। ठीक है। उसमें 20-22 तो है अंधी। ठीक है। 100 है थोड़ा कमजोर पशु, बीमार टाइप का, ठीक है। बुढ़े टाइप का पशु है, ठीक है। और बाकी सब मोटा पशु है। ठीक है। मतलब कि कुल मिला के संख्या बल भी ठीक है। और अनुदान की बात करें तो अनुदान कितना पशु होगा वैसा? अनुदान आयो 308 पशुओं को। मतलब कि 125-150 पशु थरकना एक्स्ट्रा है अभी अनुदान के अलावा। उसमें टैग लगा हुआ नहीं था पहले। टैग लगा हुआ नहीं था। तो अब बात करा इनमें जियाँ थे गाया ने जियाँ कई कोई बीमार भी हो जाए, जियाँ बीमार है तो बीमार की सेवा करने खातर बिंगो ट्रीटमेंट खातर के व्यवस्था है जी? ट्रीटमेंट वास्ते जी हमारे फिक्स डॉक्टर है, जी हमारू ठीक होने वाला है वो तो ठीक हो जाए, नहीं वह तो दूसरी गौशाला में भेज दो। जी राज्य सर है, थारू सर है, कोई डाणी है, भी सब भेज दो। बठे भेज दो मतलब तो बठे भेजन को फिर किया सिस्टम रहे वो बिया फ्री ऑफ कॉस्ट में रख ले या पशु के बदले पशु लेके आना पड़े? जी हमें कोई गौशाला पशु के बदले पशु दे देवे या कोई हिसाब कोई में छोड़ दिया। ठीक है। हमारे सहयोग के लिए बात करा अब जियाँ थे अध्यक्ष हो, जियाँ समिति का कमेटी का अध्यक्ष हो थे, कितना टाइम हो अध्यक्ष हो जी? मैं गौशाला में कार्य करनी तुम्हारा अभी मणी है। ठीक है। भी हूँ पहला मैं सेवा 2013 में देने लग रही हूँ। हाँ। तो अब लगभग थोड़ा टाइम हो जिया थे अध्यक्ष बने हो? देख 2 साल हो गया। 2 साल हो अध्यक्ष बने हो? 2 साल। तो जेठमल जी अब जिया थे अध्यक्ष बने हो, बिंगे बाद में थारी जिया जिम्मेदारी भी बड़ी है, और इस जिम्मेदारी ने किया थे भी गांव में भी पूरा एरिया के अंदर घूम कर और चंदो इकट्ठो करो, के हिसाबों करो, कोई फिक्सेशन है या खुली बाश भी खुलो चंदो इकट्ठो करो, किया मैनेज करो जी? ये ज़्यादा कर तो हमारे फिक्स है, ये मोटा मोटा आदमी भी फिक्स है जो अपना आप ही गौशाला में दान कर दिए या फोन कर दिया या फोन पर बुला लीजिए, माने वो कचरो नाखना है या वो करना है, चाटो देना है, भी सबका फिक्स है। और हर अम्मा हो सका जी हाँ फिक्स है, दुकान है हमें जार लिया। मुंदड़ा जी बात करा कि अब जियाँ थे गौशाला भी देखो 2 सालों थे अध्यक्ष के हिसाब में काम कर रहे हो, तो अब थाने परेशानी किस तरह की आ रही है, मतलब मुसीबत किस तरह की आ रही है? अब मौके तुम्हारी कोई मुश्किल रहती थी कोई बात कौन, मार मेन डॉक्टर की समस्या ज़्यादा है भाई, इलाज मार के ना ज़्यादा पशुओं को कौन हो पा रहे, मतलब इलाज कौन नहीं हुआ पहले कौन जो हमारा ज़्यादा सीरियस हो जाए तो मैं दूसरी गौशाला ट्रांसपोर्ट करना पड़े मार के अवस्था कौन बीमार की ठीक करने। और अब बात करना कि जिया थे अब चंदोलिन खातर मान लो कटे जाओ भी थाने नेचुरल है भी जानो ही पड़ा है, तो क्योंकि क्या भी बिना जाया चंदों को नहीं मिले, जावा तो ही मिले, तो कितनी दूर तक जाओ थे थाने जानो पड़ा है? पूरा एरिया के अंदर ही जाओ या कहीं दूर भी जाना पड़ा है? माने लोन के बाजार में जाना पड़ा, आगे दूर जाना कौन पड़ा है, यही फिक्स है हमारा गिराई जी का कितने जावा में। मुंदड़ा जी बात करा कि कई गौशाला में देखे जियाँ कोई साल के साल या कोई 6 महीना में कोई धार्मिक आयोजन करे जावे गौशाला के अंदर, आपने कभी कोई धार्मिक आयोजन करे जी? धार्मिक अब तो मैं कौन करी 2 सालों पीछे तो धार्मिक आयोजन जागरण रखो, अब 2 सालों को रखो। तो गौशाला में जियाँ आमतौर पर आयोजन ई वास्ते रखो जावे कि कोई योगदान की बढ़ोतरी हो जावे, तो अब आगे रखने को थारो विचार है? आगे रखने को पाष्टमी पर ही पर प्लान है। पांडे जी आपसे बात करूंगा कि अब जैसे बात कर रहे थे अभी जैसे गुल्लक की, तो ये जो गुल्लक है लगभग 40-50 गुल्लकें जैसे लगा रखी हैं बाज़ार में, कहाँ लगा रखी है और क्या दुकानों में लगा रखी है, तो उसका कलेक्शन किस हिसाब से करते हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं। जहाँ तक हमारे दान पात्रों का सवाल है, लूणकंसर मेन बाज़ार से लेके
कृषि यंत्र बाजार तक सभी जगह जो भामाशाह दानदाता हैं जिनकी सेवा भावना है उन दुकानों पे हमने दान पात्र छोड़ रखे हैं, रख रखे हैं। और वो हर महीने की अमावस्या को, सामान्यतः अमावस्या को, हम दान पात्र को जाके खोल के उनका जो कलेक्शन होता है वो कलेक्शन निकाल के उनको रसीद गौशाला की जारी करके कलेक्शन ले आते हैं। करीब करीब हमारे 45-50 के आसपास बड़े दान पात्र भी हमारे मेन बाजार में, हॉस्पिटल में, कई स्थानों पे हमने लगा रखे हैं जहाँ थोड़ा कलेक्शन बड़ा मिलता है। भी देखो हर जगह बड़ा नहीं मिलेगा, कहीं छोटा तो कहीं ज़्यादा, कहीं कम तो कहीं ज़्यादा। लेकिन मेन बाजार, धर्मशाला, हनुमान जी का मंदिर, कालू रोड इत्यादि जगह पे हमें दान पात्र से बड़ा कलेक्शन प्राप्त हो जाता है। गायों की सेवा करने का कहते हैं ना भी जरिया अलग अलग हो जाता है। और सेवा करने का कोई पैसे से सेवा करता है, कोई 10 रुपए की सेवा करता है, कोई 10,000 की भी करता है। जिसका जितना माजना उतनी वो सेवा करता है। और आप उस सेवा को संभालने में, आप उस सेवा को एक कहते हैं भी आपको दान तो मिलता है लेकिन उसको आप सही जगह पर लगाएंगे, अपने दिल को तसल्ली देना अनिवार्य है। तो अब बात करें, अब जैसे कभी कोई अपने जैसे धार्मिक आयोजन की बात, तो धार्मिक आयोजन 2 साल पहले किया था, अब आगे करने की योजना में है अपने? धार्मिक आयोजन वैसे तो गौशाला प्रांगण में हर साल करने का मानस रहता है। विशेष परिस्थितियों बस हम पिछले 2 साल में आयोजन को गति नहीं दे पाए, लेकिन आने वाले समय में ऐसा विशाल आयोजन गौ माता की सेवा के लिए हम अवश्य करेंगे। सभी की इच्छा भी है और आयोजन होगा भी, होना भी चाहिए। तो बात करूँगा मुंदड़ा जी आपसे कि अब जियाँ थे गौशाला के अंदर, जियाँ कई गौशाला में देखा भी सवामनी का आयोजन करे जावे, आपने अठे सवामनी को के सिस्टम रे जी? आपने स्वामिनी को कोई ऑर्डर पर मनवा दिया या सक्राइट पर प्राय मनवा, जे कढ़ाई है, भट्टी है, व्यस्त है, कोई ऑर्डर देवे हमारे स्वामिनी मनवानी है मारना हो तो मनवा दिया तो बनवा दो। बात करा मुंदड़ा जी, अब जियाँ थे चिकित्सा व्यवस्था भी सुनी भी कर रखी है, आपकी तरफ थे बढ़िया कर रहे हो, तो सारो ट्रीटमेंट थे अठे ही करवाने को कोशिश करो या कोई मतलब जियाँ अभी जैसे बताया भी हो कि कोई ज़्यादा समस्या हो तो बिना भेजो। अब चिकित्सा व्यवस्था के रूप में थे कितों को लगभग खर्चों कर रहे हो जियाँ डॉक्टर के ऊपर? ये डॉक्टर के ऊपर 5,000 रुपया हमारे पर्सनल बिन, कोई पेट्रोल पानी के देवा तनखा के, और दवाई पानी मार 10-15 हज़ार की आवे बा लियो मेडिकल। तो जिको डॉक्टर थे राख रखे है वो बिना वो जियाँ के सिस्टम रहे कितो टाइम देवे? वो टाइम जियाँ घंटों दे सके, 4 घंटे दे सके, जियाँ सारो दिन दे सके टाइम, वो पशुओं पर है। बीमार हुआ तो ज़्यादा दे सके, बीमार नहीं हो तो कम दे सके। मतलब जरूरत के हिसाब हूँ, जी हाँ जरूरत हो भी, जी हाँ जरूरत हो भी हिसाब। आज दिन में एक बार ही बुला लिया तो आज 2 बजे में आज ये यार, कभी बीमार नहीं हो तो कोई आना पड़ा तो कोई आना पड़ा। करूँगा पांडे जी के बात करेंगे अपने क्षेत्र के यूथ की बात करना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि आजकल जो देश का जो यूथ है वो देश का भविष्य है। आमतौर पर जो है यूथ नशे की प्रवृत्ति में ज़्यादा पड़ गया या असामाजिक तत्वों से ज़्यादा जुड़ गया। बात करें अपने क्षेत्र की तो उनमें इस तरह का प्रभाव देखने को मिलता है या बचे हुए हैं, क्या कहना चाहिए? जहाँ तक हमारे लूणकंसर कस्बे का सवाल है, यूथ खूब हैं और उनमें सभी में जो भी कोई बड़ा आयोजन करते हैं तो सेवा भाव की बड़ी वृत्ति देखने को मिलती है। वो प्रैक्टिकल सेवा देते भी हैं और अन्य जो नशेड़ी की वगैरह की बातें हैं, यहाँ लूणकंसर तहसील में ओवरऑल इस गतिविधियों में लोग लिप्त बहुत कम है। जहाँ तक मोबाइल का सवाल है, मोबाइल हर व्यक्ति के पास है और उसमें कोई विशेष वो नई बात नहीं है। और युवा वर्ग हमारे यहाँ क्षेत्र का सेवाभावी है, खूब सेवा देते हैं। जब धार्मिक आयोजन होता है, जैसे अपने क्षेत्र के अंदर जैसे मंदिर वगैरह में हो गया या कोई धार्मिक आयोजन जब भी होता है तो उसमें यूथ बढ़ चढ़ कर भाग लेता है, बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। धार्मिक आयोजन में उनको सिर्फ ये मालूम चलना चाहिए कि फलाने वहाँ जगह पे हमारा, जैसे अभी वर्तमान कुछ ही दिनों पहले हमारे कालू रोड पे ब्राह्मण महासभा के अंदर एक मंदिर का निर्माण करवाया गया था।
पूर्ण मंदिर का निर्माण भामाशाह ने, काड़ू निवासी सीताराम जी ने करवाया था और जन सहयोग से वहाँ प्राण प्रतिष्ठा माता ब्रह्माणी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उसमें पूरी गैदरिंग में करीब 40% युवा वर्ग ही था। वाह जी वाह, क्या बात है। तो इस प्रकार से हमारा स्थानीय युवा गंदी गलत गतिविधियों में लिप्त नहीं होके सेवा भाव में और अपने निजी कार्यों में ही व्यस्त है। क्या बात है। मुंदड़ा जी बात करा कि आपने जी गौशाला है इनमें नियमित क्रम में भी एक तो होवे जिया स्टाफ, वो स्टाफ कितनों का है और बिना ने थे लगभग कितनी तनख्वाह दो, और दूसरो भी एक सेवा करने की बात है तो सेवा करने खातर कितना लोग है जो नियमित क्रम में आवे। सुबह सुबह सेवा वास्ते 8-10 जना घर से आते हैं, सेवा करके आप चले जाते हैं, और कर्मचारी 7-8 जना रखा हुआ है, उसके 14-15 हज़ार रुपये तनख्वाह। मतलब कि स्टाफ जो 5-6 जनों का स्टाफ है और लगभग 10-12 लोग जो है मतलब गायों की नियमित सेवा करने के लिए, शारीरिक सेवा करने के लिए आते हैं। तो जो सेवा करने के लिए जो नियमित क्रम में आते हैं, देखो जी स्टाफ तो आता है, उनकी तो ड्यूटी है, उनको तो उस चीज़ को लेके आपने तनख्वाह देते हैं, लेकिन जो सेवा भावना के लिए आते हैं जो 10-12 लोग, वो नियमित वही के वही हैं कि बदलते भी रहते हैं। कभी बदलते आते जाते रहते, कभी खूनी आ जाते, कभी खूनी है, कोई हफ्ते में कोई 2 दिन आ गया, कोई और 2 दिन आ गए, यूं बदल के जाते थे। और ज़्यादातर फिक्स आते ही है, कोई तो कभी कभी कोई किसी का काम हो जाता है तो मतलब 5-4 लोग तो ऐसे हैं जो नियमित आते ही आते हैं। तो अब मुंदड़ा जी, जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, आपके मिलने वाले शुभचिंतक, और उनको आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या उनको संदेश देना चाहेंगे? मेरा आदोड़ के निवेदन है कि गौ सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। गौ सेवा की सेवा करने से सब सत और नौकरी में फायदा और घर परिवार में सुख संबंधी रहे। तो पांडे जी, आप क्या अपील करना चाहेंगे जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं? अपील में गौ माता की जो सेवा है वो सबसे बड़ी सेवा है। तन मन धन से अपने श्रद्धा अनुसार सेवा करनी चाहिए, और गौ माता की यदि तय दिल से सेवा करता है तो उसके पारिवारिक, उसकी स्वयं की उन्नति के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए हर पीड़ा को गौ माता हरने वाली है और उसका समाधान होता है। अपने मन की लगन होनी जरूरी है। अर्थात में यदि मैं स्वयं कहूँ तो आज के 5 साल पहले मैं कहीं यात्रा पे गया था, मेरा शरीर में अचानक गड़बड़ हो गई थी और मैंने सोचा कि कहीं ब्रीफकेस वगैरह या रेलवे ब्रिज पार करने में कोई तकलीफ़ हो गई होगी। वास्तविक वो चीज़ नहीं थी। मुझे किसी प्रकार का पैरालिसिस का अटैक आ गया था और मुझे पता नहीं चला। मैं एन कैन प्रकार लून कैंसर पहुंचा। डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया, बीकानेर जाके दिखाया। सारे चेकिंग कराने के बाद में रात को 11 बजे मैं वापस आ गया। डॉक्टर ने कहा कि आप इमरजेंसी में भर्ती होना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और मेरे मन में विचार आया, मैंने कहा चलो अपन वापस चल के गौशाला चलते हैं। यहाँ आके मैंने प्रांगण में, पूरे प्रांगण में, गौशाला प्रांगण में घूम के गौ माता के चरणों की मिट्टी मैंने अपने शरीर पे लगाई और आज मैं एकदम स्वस्थ हो गया। क्या बात है। मुझे किसी प्रकार की कोई असुविधा। तो गौ माता की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, सेवा करनी चाहिए। जो गौ माता की सेवा करेगा, गौ माता उसको अपने भरपूर आशीर्वाद मिलेगा गौ माता का। बस क्या बात है। ये तो मतलब एक चमत्कार वाली बात ही बताई आपने, तो बहुत अच्छी बात है जी। तो ठीक है जी, ये हैं श्री बाबा रामदेव गौ सेवा समिति कालवासिया रोड लूनकरण सर, जो कि जिनसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। अभी जैसे पांडे जी भी ने, इन्होंने भी एक जैसे चमत्कार बताया कि एकदम से तबीयत खराब हुई और गौशाला में आने के बाद में तबीयत एकदम स्वस्थ हो गई और वो आज तक लगातार कंटिन्यू चल रही है। तो और मुंदड़ा जी बैठे हैं, तो ये भी जैसे भले ही कमेटी के अध्यक्ष जरूर हैं, लेकिन नियमित रूप से गौशाला में सेवा देने के लिए आवश्यक रूप से आते हैं। भले अध्यक्ष के नाते नहीं आते, ये तो एक सेवादार के नाते आते हैं।
और जिनका कहना है कि गाय की सेवा जिस व्यक्ति ने कर ली, जिस व्यक्ति ने गाय की सेवा कर ली, चाहे वो यूथ, जो हमारे मन में जो श्रद्धा है, जो हमारी आस्था है, जिस चीज़ के लिए हमारे मन में एक लालच है कि हमें यूथ नौकरी के लिए, और व्यक्ति जो शादीशुदा है, जो परिवार वाला जो व्यक्ति है, सामाजिक व्यक्ति है, वो घर में सुख शांति के लिए सेवा करेगा, तो जो चीज़ मांगी जाती है ये गाय अवश्य देती है। क्योंकि कहते हैं भी ये ज़बान से भले बेजुबान है, लेकिन इसकी जो दुआ लगती है ना, वो हर व्यक्ति के लिए उसका सफलता ज़रूर मिलती है। इसलिए यूथ को इनका कहना है कि गाय की सेवा अवश्य करें और अपना जीवन सफल करें। ठीक है जी, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।